हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जिसमें हम गोश्त चिकन का लेंगे और हम इसमें 600 ग्राम हमारे पास गोश्त है और 300 ग्राम हमारे पास ये आलू है। इनको हमने धो लिया है, जब काटेंगे तो फिर धो लेंगे। ये आलू अब ना ताज़े आलू आ गए हैं, फ्रेश बिल्कुल, जो मौसम के हिसाब से हैं। तो ये जो है अब बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको किसी सब्ज़ी में डालें, गोश्त में डालें, खाली आलू बनाएं, इनका टेस्ट एक अलग ही है, क्योंकि इनका मौसम है। ये बहुत ही आला बनते हैं, ये स्टोर वाले नहीं होते, ये बिल्कुल फ्रेश और ताज़े ज़मीन से निकले हुए होते हैं। तो ये इनकी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का टेस्ट है इस मौसम में ना। तो हम मीडियम एक प्याज लेंगे, थोड़ा बड़ा ही है प्याज। 3 हमारे पास टमाटर हैं, ये हम डालेंगे। 2 हमारे पास ये छोटे टमाटर हैं, 1 हमारे पास बड़ा टमाटर है, यानी कि दो बड़े टमाटर हो गए, ठीक है। और इसमें हम 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालेंगे। थोड़ा सा हम साबित गरम मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। तो रेसिपी को हम शुरू करेंगे। प्याज हमने कढ़ाई में ऐड कर दिए, इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच भर के घी का ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, घी में भी बना सकते हैं। तो हमारे घर ज़्यादातर घी इस्तेमाल होता है, चाइनीज़ वगैरह में हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। हमें इतना ज़रा ऑयल का टेस्ट घर वालों को नहीं इतना ख़ास पसंद, इसलिए हमारा खाना जो है ना ज़्यादा घी में बनता है, ऑयल ज़रा कम यूज़ करते हैं। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं थोड़े से, इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लहसुन अदरक हमारा गोल्डन हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, अब हम इन प्याज़ों को और अदरक लहसुन को सेपरेट कर लेंगे। उसमें डालेंगे ब्लेंडर में, उसमें टमाटर डालेंगे और उसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम इसमें कढ़ाई में वापस ऐड कर देंगे। प्याज को हम इस तरह निकाल लेंगे, जग में हम डाल के इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। लहसुन और अदरक और प्याज हमने इसमें से निकाल कर अलग कर लिया। तो हम इसमें डालेंगे साबुत मसाला, इसको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन जो हमारे पास घी है ना, इसमें इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। आप इसी तरह रेसिपी फॉलो करते हुए आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप आलू गोश्त इसी तरह बड़ा गोश्त इसमें डाल सकते हैं, आप छोटा गोश्त भी इसमें डाल सकते हैं। बस ये है कि इसको प्रेशर कुकर में आप गला लें और इसी तरह रेसिपी को बना लें। बहुत इजी आसान है माशाल्लाह। ये अब ये चिकन का थोड़ा कलर हम अच्छी तरह चेंज कर लेंगे। इसको हम इसमें खड़े मसाले में हम इसको भून लेंगे, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम इसमें जो ब्लेंड किया हुआ हमारा मसाला है वो ऐड करेंगे हम। ये देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन अच्छी तरह गोल्डन हो चुका है। इसको हमने बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा फ्राई कर लिया। इसके अंदर इसका बहुत कमाल का टेस्ट आएगा। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मसाला, जो हमने ब्लेंड किया वो डाल देंगे। बहुत इजी आसान बहुत ही टेस्टी बनता है ये। ऐसे आप बनाएं, बहुत ही अच्छा बनेगा।
जग में जो हमारा बाकी मसाला है उसमें हमने पानी डाल दिया है। पानी डाल के वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा और हाफ टी स्पून हमारे पास ये सूखा धनिया है, वो ऐड कर देंगे। और ये 1 टीस्पून हमारे पास हल्दी है, हमें ये ऐड कर देंगे। अब हम इसको मसाले को अच्छी तरह बुनाई करके फिर इसको थोड़ा ग्रेवी जो बनेगी हमारी तो हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कोरमा हमारा रेडी हो रहा है। इसका अब मसाले में हाफ से ज़्यादा ये कुक हो चुका है हमारा चिकन। अब हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलूओं के साथ हम इसको 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसको पानी लगा देंगे थोड़ा सा, जो जिसका हम ना शोरबा बना लेंगे जितना हमें चाहिए होगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारे आलूओं की भी अब इसके साथ अच्छी भुनाई हो चुकी है। ये जी हम इसमें जितना हमें ज़रूरत है हम उतना इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब बस 5 मिनट आलू जब 5-7 मिनट बाद हमारे गल जाएंगे तो हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। एक मेरी बहन है जिनका कमेंट आया कि उनको मेरा पुलाव जो है वो बहुत अच्छा लगा, उनको रेसिपी मेरी पुलाव की बहुत पसंद आई, उनका बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत शुक्रिया उन सब का। तो देखते हैं मेरी रेसिपीज़ को, तो मेरे चैनल को आप लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी और आसान रेसिपी ला सकूं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और आलू गल जाते हैं तो फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो चुका है हमारा आलू गोश्त। ये देखिए आलू गल चुके हैं हमारे, तो हम थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून हम गरम मसाला डाल देंगे। और हम चूल्हा बंद कर देंगे। 1 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये जी हमारा आलू गोश्त रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इसमें बिल्कुल ये इसका शोरबा जो है वो बहुत ही मज़े का बना है, जो हमने इसको मसाले को ब्लेंड कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आलू गोश्त शोरबे वाला आलू गोश्त बन गया हमारा, बहुत ही लजीज, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनेगा। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह और भी अच्छी रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।